शज़ाम। शज़ाम नाम से आई ये फिल्म एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो 2019 में आई थी। फिल्म का ड्यूरेशन है 2 घंटा 12 मिनट और IMDb पर इसको 7 की रेटिंग मिली है। फिल्म को डेविड एफ सैंडबर्ग ने डायरेक्ट किया है और मेन लीड में है ज़ैकेरी लेवी, मार्क स्ट्रॉन्ग और एशर एंजल। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 36 करोड़ 59,71,656 डॉलर। फिल्म की शुरुआत अतीत के एक सीन से शुरू होती है और हम देखते हैं कार चल रही होती है। सिवाना अपने भाई और पिता के साथ कार में है। वह एक छोटा सा बच्चा है। सिवाना के पास जादू की गेंद थी, वह उससे खेल रहा था। उसके बाद उसका भाई उससे जादुई गेंद छीन लेता है। वह शोर करता है और अपने पिता से उसे रोकने के लिए कहता है। उसके पिता उससे नाराज़ हो जाते हैं और उसको ही डांटते हुए कहते हैं कि कमज़ोर मत बनो, हर बात पर रोया मत करो। फिर उस जादुई गेंद पर एक चिन्ह दिखाई देता है और यह लड़का रॉक ऑफ एटर्निटी में पहुंच जाता है और वहां पर वह एक जादूगर से मिलता है। जादूगर उसे 7 डेडली साइंस दिखाता है। वह उसे बताता है कि वह एक ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था जिसका हृदय शुद्ध हो ताकि वह अपनी तरह उसे शक्तियां दे सके। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। सिवाना का हृदय शुद्ध नहीं था। वे डेडली साइंस उसे आकर्षित करते हैं और जादूगर उसे वापस कार में भेज देता है। यहाँ सिवाना चिल्लाता है कि मुझे वे शक्तियाँ चाहिए, मैं उनके लिए काबिल हूँ। और ये सुनकर उसके पिता चिंतित हो जाते हैं। चिंतित होकर वह दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और इस हादसे में सिवाना के पिता बुरी तरह घायल हो गए थे। इस सब के लिए सिवाना का भाई उसे दोषी ठहराता है। इसके बाद फिल्म में आगे का समय दिखाया जाता है जब फिलाडेल्फिया में एक 14 साल का एक बच्चा दिखता है जिसका नाम बिली होता है। बचपन में ही बिली को उनकी माँ से विदा कर दिया गया था और इसके बाद उसे कई परिवारों ने गोद लिया था। कई परिवारों ने बिली को गोद लिया लेकिन वह किसी से खुश नहीं था क्योंकि वह हमेशा अपनी माँ की तलाश में रहता था। इस सीन में दिखाया गया है कि वह पुलिस से बचकर भागता है। वह उनकी कार में मौजूद एक महिला की डिटेल लेता है और फिर उसके घर पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि उसके माँ वहां भी नहीं है। बिली को फिर से सामाजिक कार्यकर्ता के पास भेजा गया। इस बार जिस परिवार ने उन्हें गोद लिया है उनके 5 और बच्चे हैं। वे अनाथ थे। वे उससे प्यार करते हैं लेकिन वह हमेशा उनसे दूर रहते हैं। वह इसे अपना परिवार नहीं कहता। इसके बाद सिवाना दिखाया जाता है। वह अब एक वयस्क है और अपना शोध कर रहा था। वह उन लोगों का अध्ययन कर रहा था जिन्हें उसने अभी तक नहीं देखा था। इसके बाद वो एक लड़की का वीडियो देखता है जिसमें वो लड़की अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। इसी बीच अलार्म घड़ी में कुछ प्रतीक दिखाई देते हैं। सिवाना उनके क्रम को समझ जाता है और वह दरवाजे पर कुछ प्रतीक बनाता है। वह पास की डॉक्टर से कहता है कि मैं इन प्रतीकों को लंबे समय से खोज रहा था और आज आखिरकार मुझे ये प्रतीक मिल गया। डॉक्टर उसे इग्नोर कर देती है और वह कहती है कि मैं इन सब में यकीन नहीं करती। उसके बाद वह दरवाजे पर अपना हाथ रखती है और वह राख हो जाती है। फिर सिवाना रॉक ऑफ एटर्निटी पर जाता है। वहां जाकर वह 7 डेडली साइंस को मुक्त करना चाहता है ताकि उनकी शक्तियों को प्राप्त कर सके। लेकिन जादूगर उसे ऐसा कुछ करने से मना करता है। वह उसे कहता है कि वे सभी उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन सिवाना उसकी एक नहीं सुनता और वह हायोसाइन को निकाल लेता है। जैसे ही उसकी आंखों में हायोसाइन जाता है सभी शैतानी शक्तियाँ मुक्त हो जाती है और उसे शक्तियाँ मिलती है। जादूगर उससे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह बूढ़ा हो चुका था, वह कुछ नहीं कर सकता था और सिवाना उन शक्तियों के साथ लौटता है। अब फिल्म में फिर से बिली के किरदार को दिखाया जाता है। वह इतने लंबे समय तक अपनी माँ से अलग रह रहा था। वह अब अपने 5 दत्तक भाई बहनों के साथ रह रहा था लेकिन वह उन्हें अपना परिवार नहीं मानता था। उसका भाई फ्रेडी उससे स्कूल में पूछता है कि क्या तुमने मेरी सुपरमैन बुलेट चुराई है। बिली कहता है नहीं, मैंने चोरी नहीं की है।
कुछ लड़के फ्रेडी को चिढ़ाते हैं। बिली आता है और फ्रेडी को उन लड़कों से बचाता है और दौड़ते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाता है और इस ट्रेन के इंडिकेटर में कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं और बिली रॉक ऑफ एटर्निटी में पहुंच जाता है। जादूगर उसके सामने आता है और उससे कहता है कि हमने तुम्हें तुम्हारे शुद्ध हृदय के कारण चुना है। मैंने पहले चैंपियन का चयन करते समय गलती की थी। उन्होंने शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। उसने 7 डेडली साइंस को मुक्त कर दिया है। इसकी वजह से कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई है। मैंने उसे अपने भाई बहनों के साथ रोका, लेकिन इन सब में मैंने अपने भाई बहनों को खो दिया है। तब से यह जगह खाली है और अपने चैंपियन की तलाश में है। जादूगर बिली को एक जादुई छड़ी देता है और उसे शाज़म कहने के लिए कहता है। बिली जब ये बोला तो वो एक वयस्क सुपर हीरो बन जाता है और उसे सुपर पावर मिल जाती है। यह सब देखकर बिली हैरान रह जाता है और जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है और बिली घर लौट आता है। घर में बिली को लेकर सभी परेशान थे। बिली ने रसोई की खिड़की से फ्रेडी को आवाज़ दी और फ्रेडी उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि वह 14 साल का बिली अब वयस्क हो चुका था। उसे विश्वास दिलाने के लिए बिली उसे सुपरमैन बुलेट दिखाता है। अब बिली फ्रेडी के साथ अपनी शक्तियों की जांच करता है। उसे पता चलता है कि उसके पास बिजली है। वह एक लड़की की मदद करता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके पास सुपर स्पीड और ताकत है। लड़की उन्हें कुछ पैसे देती है और वे एक दुकान पर जाते हैं। कुछ लड़के वहां डकैती के लिए जाते हैं और वहां बिली को पता चलता है कि उसे बुलेट इम्यूनिटी है। वो लड़के बिली पर बंदूक से फायर करते हैं, लेकिन बिली पर इसका कोई असर नहीं होता और गोली नीचे गिर जाती है। घर लौटने पर उनकी छोटी बहन उन्हें देखती है और बिली उसे चुप कराता है और इसी बीच वो शाज़म बोलता है और ऐसा बोलते हुए वो एडल्ट गेटअप से फिर से 14 साल के लड़के में बदल जाता है। अब उनकी छोटी बहन भी यह राज जानती है कि बिली के पास शक्तियाँ हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सिवाना अपने भाई और पिता के ऑफिस जाता है। वहाँ जाकर वह एक गड़बड़ करता है क्योंकि उसके पास 7 डेडली साइंस है। वह अपने भाई को इमारत से नीचे धकेलता है और अपने पिता को भी मार डालता है। वह दूसरों को भी मारता है। फिर वह चिल्लाता है कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। इस बीच उन 7 डेडली साइंस में से एक कहता है कि नहीं, आप सबसे शक्तिशाली नहीं है। इस समय शाज़म सबसे शक्तिशाली है। इससे पहले कि वह अपनी शक्तियों को जान पाए कि उनका उपयोग कैसे करना है, उसे मार डालो। यहाँ शाज़म का भाई अपनी ताकत का वीडियो बनाता है और वह उसे इंटरनेट पर अपलोड करता है और वे वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं और सभी को शाज़म के बारे में पता चल जाता है। वो अश्लील लड़के फिर से बिली के भाई को चिढ़ाते हैं। वह उन्हें चेतावनी देता है कि वायरल सुपर हीरो मेरा दोस्त है। वह कल मुझसे मिलने आएगा, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे चिढ़ाओ मत। बिली फ्रेडी से पूछता है कि हमारे बीच यह तय हो गया था कि हम यह बात किसी को नहीं बताएंगे। इससे हमारे परिवार वालों को भी खतरा है। अगले दिन मैरी का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन शाज़म ने उसे बचा लिया। शाज़म उससे पूछता है कि तुम इतनी चिंतित क्यों हो। वो लड़की शाज़म के दत्तक भाई बहनों में से एक है। वह उससे कहती है कि मुझे अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, लेकिन मैं अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहती। और गलती से शाज़म उसका नाम ले लेता है और उससे पूछता है कि ये गोद लिए हुए लोग आपका परिवार कैसे है। अगले दिन उन लड़कों ने फिर शाज़म के भाई को नाराज़ कर दिया और दौड़ते भागते वह शाज़म के पास आता है और चिंतित रहता है। शाज़म कुछ लोगों के साथ सेल्फी ले रहा था और वह उन्हें बिजली की तरंगें दिखाता है जो उसके हाथों से निकल रही थी। इससे एक बस का टायर जल गया और बस पुल से गिरने ही वाली थी, लेकिन शाज़म ने उसे पकड़ लिया और उन सभी को बचा लिया। इस पर तमाम मीडिया वहां आकर इसे कवरेज देती है और खबर देखने के बाद सिवाना भी वहां पहुंच जाता है और शाज़म को अपनी शक्तियां उसे हस्तांतरित करने के लिए कहता है। वह उस पर हमला करता है और वे लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान शाज़म को यह भी पता चलता है कि वह उड़ भी सकता है। दरअसल वह अपनी शक्तियों से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। शाज़म 14 साल के लड़के में स्थानांतरित हो जाता है, जिसका अर्थ है बिली, और वह वहां से भाग जाता है। सिवाना समाचार में देखता है कि शाज़म और एक लड़का फ्रेडी शाज़म का भाई था जो बहस कर रहा था। सिवाना को पता चलता है कि उनके बीच किसी तरह का रिश्ता है। इधर शाज़म का परिवार भी देखता है कि वे बहस कर रहे हैं। मैरी को भी याद है जब शाज़म उसे एक दुर्घटना से बचाता है।
वह उसके बारे में सब कुछ जानती थी। उन्हें शक हो जाता है और वे कहते हैं कि शायद बिली ही शाज़म है। और इस बीच उनकी छोटी बहन जो सब कुछ जानती है खुश होकर हाँ कहती है। अब वे सभी बिली के कमरे में जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी माँ मिल गई है और आप उसकी तलाश नहीं कर सके क्योंकि वह अपने पुराने उपमान का इस्तेमाल कर रही थी। बिली तुरंत अपनी माँ के पास जाता है। वहाँ पहुँचते ही उसकी माँ बाहर आ जाती है। वह खुश हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ जो कई साल पहले तुमसे अलग हो गया था। बिली की माँ कोई भाव नहीं देती। वह उससे कहती है कि तुम्हारे पिता भी तुम्हें कई साल पहले छोड़ गए थे। मैंने तुम्हें अकेले नहीं पाला। जब तुम मुझसे जुदा हुए थे तब मैंने तुम्हें पुलिस के हाथ देखा, लेकिन मैं आपको लेने नहीं आई क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर कोई और आपकी देखभाल कर सकता है। मैंने तुम्हें वहीं छोड़ दिया है और अब मैं किसी और के साथ रहती हूँ। बिली चिंतित हो जाता है और वह घर लौटता है। अब वह समझता है कि पालक परिवार ही उसका परिवार है। तब उसे फ्रेडी का कॉल रिसीव होता है और उसमें उसे सिवाना की आवाज़ भी सुनाई देती है। वह समझता है कि अभी उसके भाई बहन खतरे में हैं। सिवाना ने शाज़म से उसे अपने साथ स्थानांतरित करने के लिए कहा। शाज़म उसे फिर से समझाता है कि यह बेकार है, कि वे आपका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वह उसकी उपेक्षा करते हैं। शाज़म के भाई बहनों ने फिर सिवाना पर हमला कर दिया जिससे उसके सिर पर कट था, लेकिन उसके पास इतनी शक्ति है कि कट को फिर से भर देता है। शाज़म सिवाना पर हमला करता है और वह वहाँ से भाग जाता है। शाज़म के भाई बहन उससे पूछते हैं कि जब वह पहले यहाँ आया था तो वापस कैसे आया। वह उनसे कहता है कि मैंने बस ट्रेन की कल्पना की थी और मैं लौट आया। इस बार वे स्टिक क्लब की कल्पना करते हैं और वे वहाँ पहुँच जाते हैं। उनका पीछा करते हुए सिवाना भी वहाँ आ जाता है और अब सिवाना चिल्लाता है और कहता है कि शाज़म बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं उन बेगुनाहों को मार डालूंगा। अपने परिवार और उन मासूम लोगों को बचाने के लिए बिली फिर से शाज़म में बदल जाता है। और एक बार जादूगर ने शाज़म से कहा कि जब वह अपने दिल के अनुसार सोचेगा तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। इसलिए इस सीन में दिखाया गया है कि शाज़म सिवाना से भी ज़्यादा ताकतवर है। वो सब 7 डेडली साइंस शाज़म के भाई बहन को पकड़ लेते हैं और सिवाना उसे अपनी शक्तियों को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है। शाज़म इस सब के लिए राजी हो जाता है और वो सभी साइंस सिवाना के अंदर चले जाते हैं। अब शाज़म को एक बात याद आ रही है कि जादूगर ने उसे बताया कि सीटें खाली है और चैंपियन की प्रतीक्षा कर रही हैं। शाज़म जादुई छड़ी को छीनता है और अपने भाई बहनों को देता है। वह उन सभी को पकड़ने के बाद शाज़म बोलने के लिए कहता है और वे वही करते हैं जिससे वे सभी महाशक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं। अब शाज़म जादुई छड़ी तोड़ता है क्योंकि उसके भाई बहनों के पास शक्तियाँ हैं। वह सिवाना की आंखों में हाइसाइन निकालता है और वह फिर से एक सामान्य इंसान बन जाता है। उसके साथ ही उसके भाई बहन भी उन डेडली साइंस को दूर करते हैं और वे अंतकाल की चट्टान यानी रॉक ऑफ इटर्निटी पर वापस जाते हैं और फिर से हाइसाइन को वापस लगाते हैं। वे सभी अब नए चैंपियन हैं और अगले सीन में दिखाया गया है कि वे इस खूबसूरत परिवार के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। और अंत में दिखाया जाता है कि सिवाना जेल में कुछ प्रतीक बना रहा है। वहाँ मिस्टर माइंड नाम का एक किट आता है। यह उससे बताता है कि उन डेडली साइंस को मुक्त करने और उनसे शक्ति प्राप्त करने का एक तरीका है। इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। और दूसरी तरफ शाज़म सभी को बताता है कि फ्रेडी उसका सबसे अच्छा दोस्त है। फिल्म के आखिरी में हमारे हीरो सुपरमैन की सरप्राइज एंट्री होती है।